हाय इंजीनियरिंग डूड्स। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जेटपैक कंपोज के अंदर जब नेविगेशन यूज़ करते हैं तो एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे डेटा किस तरह से पास किया जा सकता है। ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग पहले की बात करें तो हम लोग अगर एंड्रॉयड में एक्टिविटीज़ यूज़ करते थे तो इंटेंट के थ्रू डेटा एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में पास कर देते थे। ठीक है। तो लेकिन जेटपैक के केस में जब हम लोग नेविगेशन यूज़ कर रहे हैं तो एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर डेटा कैसे पास करेंगे वो हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं नेविगेशन दो स्क्रीन बना लेता हूँ और उनमें नेविगेशन इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ नेविगेशन की। नेविगेशन का वीडियो आपने पहले भी देखा होगा, मेरे ऑलरेडी सेशन में मिल जाएगा आपको। तो मैं यहाँ पे इसका नाम देता हूँ नेव, या आप कुछ भी दे सकते हो। और मैं इसको एक कंपोजिबल बना लेता हूँ। ठीक है। इसके अंदर मैं नेविगेशन का कोड लिखूँगा। तो मैं पहले नेव कंट्रोलर बनाऊँगा और नेव कंट्रोलर हम लोग डिफाइन करते हैं रिमेंबर नेव कंट्रोलर। ओके। उसके बाद हम नेव होस्ट बनाते हैं जिसके अंदर अपनी स्क्रीन डिफाइन करेंगे। ये हमारा नेव कंट्रोलर है। इसके अंदर ये नेव कंट्रोलर डाल दिया मैंने और यहाँ पे यहाँ ये जो ग्राफ है इसको हम लोग लेमड़ा के थ्रू डिफाइन करेंगे ऐसे। ओके। अब इसके अंदर आप अगर स्टार्ट स्क्रीन भी यूज़ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। स्टार्ट डेस्टिनेशन की अपनी बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन कौन सी होने वाली है, तो जैसे मैं अभी के लिए इसको ब्लैंक रख देता हूँ और मैं यहाँ पे अपनी दो स्क्रीन डिफाइन कर लेता हूँ। तो स्क्रीन के लिए हमें कंपोजिबल रखना होता है। कंपोजिबल में इसका नाम रख देता हूँ फर्स्ट। ठीक है। और दूसरी के लिए मैं रख देता हूँ सेकेंड। ये मेरी दो स्क्रीन होने वाली है। ठीक है। अब इन्हें हमें स्क्रीन भी डिफाइन करनी पड़ेगी। ये तो अपना नेविगेशन वैसे बन गया है, अभी हमें स्क्रीन डिफाइन करनी पड़ेगी। तो स्क्रीन के लिए तो अब मैं यहाँ पे एक नॉर्मल फाइल बना लेता हूँ। फर्स्ट स्क्रीन। ओके। तो मैं यहाँ पे इसके लिए कंपोजिबल बना लेता हूँ। ये मेरी फर्स्ट स्क्रीन बन गई। ठीक है। जिसके अंदर मैं एक बटन बना लेता हूँ और उसके अंदर टाइटल में डाल देता हूँ इसका क्लिक मी। ओके। इसी तरीके से मैं दूसरी स्क्रीन बना लेता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ मैं सेकंड स्क्रीन। ठीक है। ये मेरा सेकंड स्क्रीन हो गई और इसके अंदर एक टेक्स्ट होगा। ठीक है। तो ये मेरी दोनों स्क्रीन हो गई। तो मैं इसको अंदर नेविगेशन के अंदर ऐड कर दूंगा। तो इस फर्स्ट वाले कंपोजिबल के अंदर हमारी फर्स्ट स्क्रीन लॉन्च होनी चाहिए, तो फर्स्ट स्क्रीन, और सेकंड वाले केस में सेकंड वाली। ठीक है। तो ये मेरा कंपोजिबल बन गया है, नेविगेशन भी बन गया है। तो मैं अपनी एक्टिविटी फाइल के अंदर अपने नेविगेशन जो अपने नेविगेशन बनाया है उसको कॉल कर देता हूँ नेव। ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट स्क्रीन को लॉन्च करेगा। ठीक है। लेकिन सेकंड को बाय डिफ़ॉल्ट लॉन्च नहीं करेगा। तो वो कोड भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो सेकंड स्क्रीन में जाने के लिए मुझे नेव कंट्रोलर चाहिए होगा। जो नेव कंट्रोलर है हमारा यहाँ पे। ठीक है। तो नेव कंट्रोलर को फर्स्ट स्क्रीन में पास करने की बजाय मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉल बैक ले लेता हूँ। एक कॉल बैक फंक्शन लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। इसका नाम देता हूँ नेविगेट टू। ओके। और इसके अंदर मैं राउट पास कर देता हूँ कि कौन सी वाली स्क्रीन पे जाना है इसको। और इसी नेविगेट टू को मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ इस बटन के क्लिक पे इवेंट के अंदर। ठीक है। तो नेविगेट टू के अंदर मैं डाल देता हूँ सेकंड। ठीक है। तो ये सेकंड स्क्रीन को लॉन्च करेगा। अभी करेगा नहीं, बस यहाँ पे अपन को कॉल बैक मिलेगा विद द राउट। तो यहाँ पे राउट हो जाएगा इट के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, नेव कंट्रोलर
डॉट नेविगेट और इट पास कर दूंगा इसके अंदर, तो ये सेकंड वाली स्क्रीन को लॉन्च कर देगा। ठीक है, तो ये नेविगेशन इंप्लीमेंट हो गया। मैं एक बार रन कर लेता हूँ एप्लीकेशन को। अभी हमने एक यहाँ पे स्टार्ट डेस्टिनेशन के अंदर कुछ डाला ही नहीं है। ठीक है, तो एप्लीकेशन अपनी लॉन्च नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ स्टार्ट डेस्टिनेशन के अंदर मैं क्या डाल देता हूँ, फर्स्ट वाली स्क्रीन लॉन्च करनी है जिसका कंपोजिबल है फर्स्ट, राउट का नाम है फर्स्ट, तो मैं फर्स्ट डाल देता हूँ। फिर से एप्लीकेशन को लॉन्च करता हूँ। आप देख रहे हो मेरी एप्लीकेशन रन हो गई है और मुझे फर्स्ट स्क्रीन मिल गई है जिसके अंदर एक बटन है क्लिक मी। ठीक है, अभी तक मैंने इतना फास्ट इसलिए किया है क्योंकि मैं ऑलरेडी नेविगेशन पे अच्छे से डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, आप उसमें देख सकते हो, इसीलिए मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड चलाया है। और यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो सेकंड स्क्रीन भी लॉन्च हो जाएगी। ठीक है, तो ये सेकंड आ रहा है। तो यहाँ तक का नेविगेशन तो आपको क्लियर होना चाहिए। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप पीछे के वीडियो मेरे देख सकते हो। स्टेक नेविगेशन से रिलेटेड मेरा एक बहुत अच्छा वीडियो डिटेल्ड बना हुआ है, वहाँ पर ईजिली समझ सकते हो। ठीक है, लेकिन अपना इस सेशन का टारगेट है कि नेविगेशन आर्ग्यूमेंट या एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे डेटा किस तरह से पास किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग उस पर फोकस करते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, मैं फ़्लो ऐसे बनाऊंगा कि मुझे जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो जो मेरा अभी सेकंड जो दिख रहा है, ये सेकंड क्या होगा, जो मैं पास करूँगा डेटा वो होना चाहिए, ना कि सेकंड होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट स्क्रीन से सेकंड स्क्रीन पे डेटा पास कर देंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किस स्क्रीन पे डेटा सेंड हो रहा है। तो सेकंड वाली स्क्रीन पे डेटा जाएगा, राइट। तो जिस स्क्रीन पे डेटा जाता है उसके राउट को मॉडिफाई करना होता है, या उस, क्योंकि हम लोग जो नेविगेशन भेजने वाले हैं, आर्ग्यूमेंट भेजने वाले हैं, वो राउट की फॉर्म में भेजते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें राउट को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो सेकंड वाली स्क्रीन में जा रहा है तो सेकंड वाला जो राउट है उसका नाम है सेकंड, तो इसको कुछ इस तरह से डिफाइन करना पड़ेगा, स्लैश करली ब्रैकेट के अंदर आप की का नाम दोगे कि किस, ये की वैल्यू के फॉर्म में जाता है डेटा, तो आप एक की डिफाइन करोगे। जैसे मैंने डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे डेटा। ठीक है, तो मेरा जो डेटा जो जाएगा नेविगेशन आर्गुमेंट, उसका जो की होगा वो होगा डेटा। ओके, दूसरी चीज़ आपको इसमें डिफाइन करना पड़ेगा, जो आप डेटा भेज रहे हो उसका टाइप क्या होना चाहिए, वो स्ट्रिंग टाइप का है या बूलियन टाइप का है या इंटीजर टाइप का है, तो वो उसका टाइप डिफाइन करना पड़ता है। तो अब वो टाइप डिफाइन कैसे करते हैं, आप कंपोजिबल के अंदर फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है राउट, एक और आर्ग्यूमेंट आपको लेना पड़ेगा। तो मैं कोमा करके सेकेंड आर्ग्यूमेंट लूँगा नेव आर्ग्स। ओके, नेव आर्ग्यूमेंट। ओके, ये नेव आर्ग्यूमेंट मैं यूज़ करूँगा। अब नेव आर्ग्यूमेंट वैसे लिस्ट की फॉर्म में होता है, तो मैं इसको लिस्ट ऑफ लूँगा, या आप यहाँ पे इसका टाइप भी देख सकते हो। जब मैं कंपोजिबल को क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखते हो आर्ग्यूमेंट जो होता है वो लिस्ट की फॉर्म में होता है। ओके, इसी आर्ग्यूमेंट के अंदर मैं अपना नेविगेशन आर्ग्यूमेंट डिफाइन करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे की भी ऐड कर सकते हो, जैसे मैं डिफाइन करता हूँ आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स जो कि लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट लेगा, राइट। तो मैं लिस्ट ऑफ, और इसके अंदर मैं डिफाइन कर देता हूँ, आगे वाले पार्ट को हटा देता हूँ मैं यहाँ पे, और लिस्ट ऑफ नेव आर्ग्यूमेंट, नेव आर्ग्यूमेंट टाइप की लिस्ट होगी ये, तो इसमें ये नेव आर्ग्यूमेंट होगा। ओके, अब इस नेव आर्ग्यूमेंट के अंदर जो आपने की डिफाइन की है, जो आपने यहाँ पे की डिफाइन की है, वो इसका नेम होगा। ओके, तो इसके अंदर एक नेम की होता है, तो नेम के अंदर मैं क्या डाल दूंगा, डेटा। ओके, और इस डेटा का टाइप जो कि मुझे एक कॉल बैक फंक्शन के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका टाइप क्या होगा, मैं अगर जैसे स्ट्रिंग डेटा भेजता हूँ अभी के लिए, तो इसका हो जाएगा नेव टाइप, नेव टाइप डॉट स्ट्रिंग टाइप। इसका मतलब अपन जो आर्ग्यूमेंट भेज रहे हैं वो स्ट्रिंग टाइप का होने वाला है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमें डिफाइन करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये जिस भी टारगेट स्क्रीन होती है उसके अंदर हमने सबसे पहले की डिफाइन किया, और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स जो भी अपना जाने वाला है उसका टाइप डिफाइन करना पड़ता है नेव आर्ग्यूमेंट के अंदर। ठीक है, तो नेम में मैंने सेम की यूज़ कर लिया और उसका टाइप दे दिया स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, इतना डिफाइन करना होता है। उसके बाद जब इसमें डेटा आएगा तो उसको हम फेच करेंगे और सेकंड स्क्रीन पे दिखाएंगे। ठीक है, तो वो डेटा कैसे मिलेगा, जैसे ये अपना कंपोजिबल का ब्लॉक है, इसके अंदर आप देख रहे हो ये नेव बैक स्टेक एंट्री होती है, इसके अंदर वो डेटा आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से उसको गेट करता हूँ, वेल उसका नाम रख देता हूँ मैं डेटा इज इक्वल, ये नेव बैक स्टेक एंट्री है वो इट की फॉर्म में है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इट
डॉट आर्ग्यूमेंट्स, वही आर्ग्यूमेंट जो वहाँ से आ रहे हैं वही इस नेवबैक स्टैक एंटर के अंदर आ जाएंगे। और मैं इससे निकाल लेता हूँ गेट स्ट्रिंग में डेटा आ रहा है तो गेट स्ट्रिंग। और अब यहाँ पे की कौन सी पास करेंगे, जो हमने यहाँ पे डिफाइन की थी डेटा, तो मैं यहाँ डबल कोड में लिख देता हूँ डेटा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अपने आर्ग्यूमेंट से जो इस आर्ग्यूमेंट में डेटा आया था वो हमारा यहाँ से निकल के इस डेटा के वेरिएबल में आ जाएगा। और इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे सेकंड स्क्रीन में भेज देता हूँ जिसको हम लोग प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसमें डायरेक्ट डेटा डाल देता हूँ, लेकिन सेकंड स्क्रीन में डिफाइन करना पड़ेगा ना। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डेटा स्ट्रिंग। ओके, और यहाँ पे सेकंड की बजाय जो भी डायनेमिक डेटा आएगा उसको प्रिंट कराते हैं अपन। ओके, तो यहाँ तक का काम हो गया। फिर से अपन नेविगेशन वाली फाइल में चलते हैं। सेकंड वाली स्क्रीन के अंदर डेटा, ठीक है, अभी क्या रह रहा है इसको, अच्छा ये नलेबल भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको नल सेफ्टी लगा देता हूँ कि नल के केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, अननोन आ जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया अपने टारगेट स्क्रीन में डेटा किस फॉर्म में आएगा उसका सेटअप, प्लस किस तरह से एक्सेस करेंगे और किस तरह से प्रिंट कराएंगे। अब अब आप देख रहे हो कि सेकंड स्क्रीन के लिए जो राउट है उसकी डेफिनेशन चेंज हो गई है। पहले ओनली सेकंड लिखा हुआ था, अभी सेकंड स्लैश डेटा भी हमने डिफाइन कर रखा है। तो जब हम लोग इसको यूज़ करेंगे इस स्क्रीन पे लैंड होने के लिए, तो हमें इस डेटा के अंदर भी वैल्यू डालनी पड़ेगी, नहीं तो इसको ये राउट मिलेगा ही नहीं। अगर हम लोग सेकंड डाल देंगे, जैसे हम लोग देखते हैं फर्स्ट वाली स्क्रीन में पहले हम क्या डाल रहे थे, नेविगेट टू सेकंड, क्योंकि अपना राउट का इस सेकंड स्क्रीन का राउट क्या था, ओनली सेकंड था। लेकिन अभी करली ब्रैकेट के साथ डेटा भी है, दैट मीन्स इस डेटा के अंदर वैल्यू भी आपको पास करना पड़ेगा, मैंडेटरी हो गया है ये, नहीं तो ये ब्रेक हो जाएगा, मतलब एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। ओके, क्योंकि इस तरह का इसको राउट मिलेगा ही नहीं। तो इसके लिए हमें अब इस डेटा के अंदर वैल्यू पास करनी है फर्स्ट स्क्रीन से। ठीक है, जब लॉन्च होते हैं तो फर्स्ट स्क्रीन में आपने देखा था कि लॉन्च यहाँ से होता है, नेविगेट टू, हम यहाँ राउट पास करते हैं। तो अब राउट आपको पास कैसे करना है, डेटा के अंदर वैल्यू पास करनी है। ठीक है, तो मैं स्लैश, अब जो भी डालूंगा मैं स्ट्रिंग की फॉर्मेट में वही अपने डेटा के अंदर मैप हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जेट पैक कंपोज नाम दे देता हूँ इसका। ठीक है, जेट पैक कंपोज। तो अब ये जेट पैक कंपोज वाली वैल्यू है वो कहाँ पे जाएगी, अपने इस डेटा के अंदर जाके सेव हो जाएगी। ठीक है, और इस डेटा से यहाँ पे वैल्यू निकाली जा रही है और सेकंड स्क्रीन पे भेज रहे हैं जिसमें हम लोग इसको प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ तो होपफुली हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलना चाहिए। ये एप्लीकेशन लॉन्च हो गई है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। आप देख रहे हो जेट पैक कंपोज आ रहा है, दैट मीन्स कि अपना डेटा नेविगेट हो रहा है फर्स्ट स्क्रीन टू सेकंड स्क्रीन पे। ठीक है, वैसे हमने एक डेटा सेंड कर दिया है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करते हो तो आप देखोगे कि हमने लिस्ट ऑफ डेटा पास किया है। ठीक है, तो कई बार सिनेरियो होता है कि ओनली एक ही डेटा थोड़ी पास करना होता है, कई बार होता है मल्टीपल डेटा भी आपको पास करना हो सकता है। ठीक है, जैसे एक स्ट्रिंग भेज दिया मैंने, एक बूलियन भेजना है मुझे। ठीक है ना, तो अगर इस तरह का मल्टी डेटा या मल्टीपल टाइप डेटा आपको भेजना है तो उसके लिए क्या करना होता है, जो सेकंड फर्स्ट वाला डेटा तो हमने डेटा की फॉर्म में भेज दिया, सेकंड एक और स्लैश लगाओ और एक और की डिफाइन करो। ठीक है, उसका मैं इसका नाम दे देता हूँ स्टेटस। ओके, कुछ भी आप नाम रख सकते हो। अब इस स्टेटस के लिए भी आपको टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमने देखा था आर्ग्यूमेंट में हमने लिस्ट ऑफ लिया था, लिस्ट ऑफ नेव आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये सेम नेव आर्ग्यूमेंट्स आप यहाँ से कॉपी कर लो चाहे, तो वो आप मल्टीपल डिफाइन कर सकते हो लिस्ट के अंदर, है ना। तो यहाँ पे आप कोमा लगाओगे और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको। अब इसकी की क्या होगी, स्टेटस हो जाएगी, राइट। तो नेम में मैं क्या डाल देता हूँ, स्टेटस। टाइप क्या इसका रखना है, अगर मैं रखता हूँ बूलियन टाइप, ठीक है, तो बूल टाइप आप यहाँ रख दो। ओके, अब ये तो इसका सेटअप हो गया। अब इसको यहाँ से निकाल भी सकते हो, तो मैं यहाँ पे स्टेटस निकाल लेता हूँ। स्टेटस की फॉर्म में ले लेते हैं स्टेटस, और ये हो जाएगा अपना बूलियन, गेट बूलियन, और ये भी स्टेटस हो जाएगा। और अगर कुछ भी नहीं आता है तो फॉल्स हो जाएगा ये। ठीक है, नल आएगा तो फॉल्स बना देंगे, अदरवाइज अपन ट्रू सेंड करेंगे यहाँ से। ठीक है,
और ये स्टेटस भी हम लोग यहाँ पे सेंड कर देंगे। ओके, अब इस स्टेटस को गेट करना पड़ेगा सेकंड स्क्रीन पे, जो कि एक बूलियन टाइप का है, और यहाँ पे डेटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना डॉलर ऑफ डेटा, और ये हो जाएगा डॉलर ऑफ स्टेटस। ओके, तो ये तो यहाँ पे रीड हो जाएगा। अब हम लोग स्टेटस की वैल्यू कहाँ से पास करेंगे, राउट के अंदर। तो ये जेट पे कंपोज अब राउट के अंदर किस तरह से दूसरे आर्गुमेंट के डेटा किस तरह से पास किया जाता है, ये मेरा राउट था, ये स्लैश, ये डेटा के अंदर एंट्री चली जाएगी जेट पे, फिर से स्लैश लगाओ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ ट्रू। ओके, ये ट्रू गया, और मैं अब इसको रन कर देता हूँ। एप्लीकेशन लॉन्च हो गई है। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। आप ये देखो जेट पे कंपोज जो अपने डेटा की फॉर्म में गया था, दूसरे की वैल्यू थी ट्रू। ठीक है, ट्रू हमने सेंड किया था यहाँ से, तो ये ट्रू आ गया अपने सेकंड वाले वेरिएबल के अंदर, स्टेटस के अंदर। ओके, तो इस तरह से आप एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पर डेटा सेंड कर सकते हो नेविगेशन के अंदर, जेटपैक नेविगेशन के अंदर। ओके, तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो आप सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक स्टे ट्यून, बाय बाय।